क्या आप जानते हैं भगवान गणेश जी का एक ऐसा मंदिर भी है जो हर साल फटने वाले एक ज्वालामुखी से पूरे गांव की रक्षा करता है। और ये मंदिर भारत में नहीं बल्कि किसी दूसरे देश में है। ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। एलिजाबेथ एन होजेस ये दुनिया की पहली और इकलौती ऐसी महिला है जिस पर आसमान से मीटियोराइट गिरा था। 1954 में अलाबामा में रहने वाली एलिजाबेथ जब दोपहर के समय में अपने बिस्तर पर सो रही थी तो आसमान से गिरा हुआ मीटियोराइट सीधा उसके बिस्तर पर जा गिरा। इस छोटे से मीटियोराइट ने एलिजाबेथ को जिंदगी भर के लिए अपने पैर और हाथों पर घाव दिए और साथ ही उसे एक पल में ही सेलिब्रिटी बना दिया। आज उसका घर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है और उस पर गिरने वाला मीटियोराइट म्यूजियम में रखा गया है। पोलियो की वैक्सीन बनाने का क्रेडिट जाता है जोनास सैक को, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। क्या आप जानते हैं कि इनकी एक डिसीजन की वजह से आज करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है और हर कोई इंसान इस वैक्सीन का फायदा ले सकता है। उन्होंने इस वैक्सीन का पेटेंट अपने नाम ना करने का फैसला लिया था। अगर वो पेटेंट अपने नाम करते तो उनको करोड़ों का फायदा होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। पाइथागोरस थ्योरम, हम सभी ने इस थ्योरम के बारे में सुना है जो ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने बताया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बौधायना ऋषि ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने उस थ्योरम को बनाया था, जिसे बाद में पाइथागोरस ने अपना नाम देकर फिर से दुनिया के सामने लाया। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन रोमन सभ्यता के लोग यूरिन को एज अ माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल करते थे। सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि यूरिन में अमोनिया की मात्रा काफी ज्यादा होती है और अमोनिया सबसे बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इसका इस्तेमाल हम मुंह धोने के लिए करना शुरू कर दे, और उस समय कम से कम हम भारत के लोग तो ऐसा नहीं करते थे। क्या आप जानते हैं कि टोमेटो केचप सबसे पहले दवाई के तौर पर इस्तेमाल होता था और इसे सबसे पहली बार बनाने वाले डॉक्टर थे जॉन कुक बेनेट। 1834 में उनके द्वारा बनाए गए इस केचप को वो डायरिया, कब्ज और जॉन्डिस जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल करते थे। एक और ऐसी चीज जो 19वीं सदी में दवाई के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, जो आज ना सिर्फ बैन है बल्कि उसके इस्तेमाल से आपको जेल भी हो सकती है, ये चीज है कोकेन। 19वीं सदी में कोकेन आसानी से मेडिकल स्टोर्स में मिल जाता था और इसका इस्तेमाल पेन किलर के तौर पर करते थे, और खासकर बच्चों के लिए। 1837 से 1901 तक ब्रिटेन में मर्दों के बीच मूछें बढ़ाने का दौर शुरू हुआ था, लेकिन मर्दानगी दिखाने के इस चक्कर में उन मर्दों को चाय पीने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि चाय के कप में उनकी मूछें डूब जाती थी। इसी समस्या का समाधान करने के लिए बनाए गए थे ये कप, खासकर उन मर्दों के लिए जो मूछें बढ़ाया करते थे। थॉमस एडिसन, जिनको हम बल्ब के आविष्कार का क्रेडिट देते हैं, असल जिंदगी में बहुत बुरे आदमी थे। निकोला टेस्ला के साथ उन्होंने क्या किया था ये अब सारी दुनिया को पता चल चुका है। इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन का क्रेडिट अपने नाम करने के लिए वो काफी हद तक नीचे गिरे थे, और असल में बल्ब का आविष्कार भी उन्होंने नहीं किया था। बल्ब का आविष्कार जोसेफ स्वैन ने किया था, जिसका पेटेंट धोखे से एडिसन ने अपने नाम कर लिया। यही नहीं, एडिसन के नाम पर मौजूद कुल 1093 में से आधे से ज्यादा इन्वेंशन उसने निकोला टेस्ला और बाकी वैज्ञानिकों से चुराए थे। बर्मा के हेलिन में मिला यह स्कल का टुकड़ा कोई साधारण स्कल नहीं है। यह स्कल 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसमें मौजूद दांतों पर सोने का मुलामा मौजूद है, जो उस समय में खराब हुए दांतों को रिपेयर करने का और डेंटल कैविटी भरने का एक आम तरीका था। सिंधु घाटी सभ्यता के कई शहरों से भी ऐसे कई स्कल मिले हैं जिनमें ऐसे ही मेटल इम्प्लांट के निशान दिखाई देते हैं। इंडोनेशिया के 140 वोल्केनो में से लगभग 130 वोल्केनो एक्टिव है, मतलब उनके अंदर विस्फोट होने का खतरा लगातार बना रहता है। इन्हीं वोल्केनो में से एक है माउंट ब्रोमो, और इस वोल्केनो के ठीक पास में भगवान गणेश जी की एक मूर्ति है जो यहाँ 700 सालों से भी ज्यादा समय से मौजूद है। माउंट ब्रोमो में जो ब्रोमो शब्द है उसका मतलब है ब्रह्मा, और इस ज्वालामुखी के आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि भगवान गणेश जी की ये मूर्ति ही इस ज्वालामुखी से उनकी रक्षा करती है, क्योंकि आज तक कभी भी इस ज्वालामुखी का लावा इस मूर्ति तक नहीं पहुंच पाया है। और जब जब ये ज्वालामुखी फूटता है तो गांव सुरक्षित रहने की खुशी में यहाँ नीचे मौजूद मंदिर में यज्ञ कासदा इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए
और कुछ और बातें करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।